बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जिसका डर था। बिल आखिर ईरान ने सऊदी अरब और खलीजी ममालिक के हवाले से इंतहाई आम और बड़ा फैसला कर लिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान पर भी एक बड़ा इल्ज़ाम ईरान की तरफ से लगाया जा रहा है। और इसके साथ जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ के अंदर अमेरिका और ईरान की ख़तरनाक जंग का आगाज़ हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान आते ही इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ के अंदर बहुत संगीन सूरत हाल हो गई है। इंतहाई आम और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त आपको अंदाज़ा है कि जिस तरीके से मुज़ाकरात का फ़ेज़ 2 नाकाम हुआ है, यानी ये मुज़ाकरात हुए नहीं है, ईरान ने आने से इनकार किया और उसके बाद पाकिस्तान पर भी एक बड़ा अजीब किस्म का इल्ज़ाम तस्नीम एजेंसी है जो ईरान की हुकूमत के साथ उसके साथ उसको लिंक किया जाता है। उसने एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया है पाकिस्तान पर और बताया यह है कि पाकिस्तान से दहशत गर्दों का एक गिरोह वो ईरानी हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया है। ईरानी फोर्सेस डिसमेंटल टेरर टीम एट रिस्क बॉर्डर किलिंग सेवरल टेररिस्ट। बहुत से टेररिस्ट को जो है वो बताया गया है कि हमने हलाक भी कर दिया है और ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने डिस्ट्रॉय कर दिया है जो ऑपरेशनल टीम थी। ये जैश-उल ज़ुल्म इसका नाम है टेररिस्ट ग्रुप का। आफ्टर दे इन्फ्लेटेड फ्राम द पाकिस्तान बॉर्डर इनटू द रिस्क यानी रास्क रीजन, ये रास्क रीजन है और यहाँ पे सेवरल उन्होंने कहा बहुत बड़ी तादाद के अंदर तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है ईरान की कि उसको हमने बड़ी तादाद के अंदर दहशत गर्दों को हलाक कर दिया है और वो पाकिस्तान के जो बॉर्डर एरिया है वहाँ से वो ईरान के अंदर कार्रवाइयाँ करना चाहते थे या इंटर होना चाहते थे। अब ये जो न्यूज़ एजेंसी है, चूँकि ये ईरान की हुकूमत के साथ इसका एक गहरा लिंक बताया जाता है, तो अब बराह रास्त ये इल्ज़ाम पाकिस्तान की सरजमीन पे आया है। उसकी वजह यह है कि इससे पहले कई दहशत गर्दी के वाक़यात बलूचिस्तान के अंदर हुए हैं। बलूचिस्तान के एरियाज़ चूँकि एक बड़ा बॉर्डर अफ़गानिस्तान के बाद जो है वो ईरान के साथ वो मिल रहा है, तो लिहाजा यहाँ से बहुत ऐसी कार्रवाइयाँ हुई। गुलभूषण यादेव या बहुत सारे और टेररिस्ट ग्रुप पाकिस्तान का ये इल्ज़ाम रहा है ईरान पर कि ईरान की सरजमीन चाबहार जो बंदरगाह है वो इस्तेमाल होती है और फिर यहाँ से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो इंटर होते हैं। और अब ये ईरान ने पाकिस्तान पर उल्टा इल्ज़ाम लगाया। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की ये रिपोर्ट है कि ये जैश-उल-ज़ुल्म टेररिस्ट ग्रुप है और ये पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ से रास्क रीजन के अंदर जो है ये यहाँ पे इनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। अब अगरचे पाकिस्तान को उस तरीके से जो है मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया गया, लेकिन इनडायरेक्टली चूँकि इंटरनेशनल मीडिया ने जो हालिया जिस तरह फाइनेंशियल टाइम्स ने जिक्र किया है कि ईरानी जो है वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि फील्ड मार्शल जो है वो उन्होंने उनको शायद मजबूर करने की कोशिश की है, तो ये एक तो बहुत ही आम और बड़ी हैरान कुन खबर है। दूसरी तरफ अमरीकी नशरियाती इदारे ने रिपोर्ट में कहा है कि अमरीकी इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक ईरान के मिसाइल, फिदाइया और बहरी कुव्वत का बड़ा हिस्सा महफूज है। अमरीकी खुफिया हुकाम के मुताबिक ईरान की फौजी सलाहियतें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वजीर दिफा के अवामी बयानात से कहीं ज़्यादा बरकरार है। मजीद कहा गया कि जंग बंदी के आगाज़ तक ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ज़ख़ीरे और लांचंग निज़ाम का तकरीबन निसफ हिस्सा महफूज था, जबकि पासदारान इनकलाब की बहरी कुव्वत का लगभग 60% अब भी मौजूद है। अब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हैं कि हमने बर्री बहरी फ़िज़ाई तमाम सलाहियत ईरान की ख़त्म कर दी है, लेकिन दूसरी तरफ ख़ुद अमरीकी मीडिया ये बता रहा है कि ट्रंप और उसका वज़ीर दिफा वो उतनी डिटेल नहीं दे रहा है जो ज़मीन पे असल हक़ाइक़ हैं, यानी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। अच्छा, अब इसके साथ जो बहुत ही आम और बड़ी खबर है वो ईरान से रेलेवेंट है। यानी ईरान ने एक तो ये तय किया और जो खबरें आई पिछली वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ कि जो इंटरनेट कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है अरब मुल्कों के साथ और बाकी मुल्कों की, वो मुनक़ता कर सकता है। और दूसरा जो बड़ी खबर है, ईरान के पासदारान इनकलाब ने अपने मुमकिना अहदाफ की जो फहरिस्त जारी की, इसके मुताबिक सऊदी अरब की यम्बो पाइपलाइन ये सबसे बड़ी आप समझें कि एक तेल की सप्लाई लाइन है जो आबनाए हुर्मुज़ की बजाय वो दूसरे रूट के लिए सऊदी अरेबिया इस्तेमाल करता है। तो अब चूँकि ईरान का ये मौक़िफ़ है कि ये खलीजी रियासतें बाकायदा अमरीका को अड्डे देकर यहाँ फैसिलिटेट कर रही हैं
और वहाँ से हमारे ऊपर फिर हमले होते हैं, तो अब वो समझते हैं कि सऊदी अरेबिया की जो यम्बो पाइपलाइन और दूसरे नंबर पर अरब अमारात की फुजीरा ऑयल रिफाइनरी, ये उनके टारगेट में शामिल है। और इसके अलावा जो यमनी हौसी हैं उनके जरिए बाबुल मंदब के आबनाए को बंद करने का इरादा भी उन्होंने जाहिर किया है। अब इससे अंदाजा होता है कि जो जंग का अगला फेज अब शुरू हो रहा है और बल्कि हो चुका है, अब इसका जो इख्तिताम है वो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। लेकिन इसके अंदर एक खबर और है, और जिस खबर को इस वक्त नज़रअंदाज किया जा रहा है, और वो एक नया मुल्क जो सोमालिया से निकला है जिसको सोमाली लैंड कहते हैं। चूँकि अब जो हौसी हैं उनको काउंटर करने के लिए यहाँ पे इसराइल का एक एग्रीमेंट मुतवक्की है इस सोमाली लैंड के साथ। चूँकि सोमाली लैंड को एक्सेप्ट करने वाले ममालिक भी यही हैं जिन्होंने इससे फ़ायदा उठाना है। तो सोमाली लैंड ये बहुत ही आम स्ट्रेटजिक लोकेशन पर वाक़ है, खलीज अदन, गल्फ ऑफ अदन के किनारे वाक़ है, जो आलमी तजारत का एक आम गुजरगाह है। और ये रास्ता बाबुल मंदब से जुड़ता है जहाँ से तेल और तजारती जहाज़ गुजरते हैं। सऊदी अरब के लिए इस इलाके में असर और रसूख रखना समुद्री सलामती के लिए इंतहाई आम है। हाल ही में इसराइल ने सोमाली लैंड को एक खुद मुख्तार रियासत तस्लीम करके सोमाली लैंड के साथ मिलिट्री बेसिस के क़याम और दिफाई मुआहदे पर बातचीत शुरू कर दी है। मीडिया के मुताबिक इसराइल और सोमाली लैंड के दरमियान मिलिट्री बेसिस के क़याम के लिए कोई दिफाई मुआहदा होता है तो इसका साफ मतलब यह है कि खलीज अदन और रेड सी में सऊदी असर और रसूख का मुकम्मल खात्मा, और सऊदी अरब के बिल्कुल पड़ोस में जो है वो मशरक़ वुस्ता का अमरीकी इत्तेहादी, उसकी मौजूदगी सऊदी अरब पर यह तलवार लटकने के मुतरादफ है। तो यहाँ पे एक इसका ये फ़ायदा होगा, उठाया जा सकता है सोमाली लैंड का, और यहाँ से जो हौसी हैं यमन के और जो बाबुल मंदब हैं उसको खुलवाने के अंदर भी किरदार अदा किया जा सकता है। तो एक तरफ जहाँ ईरान के कार्ड हैं वहाँ अमेरिका और इजराइल भी अपने जो कार्ड है वो सामने ला रहा है। लेकिन अब तक की जो इंतहाई आम और बड़ी खबर है, चूँकि आपने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात नहीं हुए और जो सीज़ फायर है वो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो अनलिमिटेड कर दिया, उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया, जिसकी वजह से ये तासर बना कि किसी भी लम्हे अमेरिका अचानक हमला आवर हो सकता है। और अब वो लम्हा आ गया है, चूँकि बाकायदा तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बहरी अफवाज को ईरान पर हमले करने का हुक्म दे दिया है। और ये हमले आबनाए हुर्मज़ के अंदर जो इस वक्त जो बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं उन सुरंगों को तोड़ने के लिए, नाकारा बनाने के लिए इस ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है। और अभी अभी ये डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आई है, चूँकि जब ये वीडियो पब्लिक होगी तो ज़ाहिर है घंटा डेढ़ इसको गुजर चुका होगा। तो खबर ये आई है कि डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैंने यूनाइटेड स्टेट्स नेवी को हुक्म दिया है कि आबनाए यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली किसी भी कश्ती, चाहे वो कितनी छोटी क्यों ना हो, उनके तमाम बहरी जहाज़ कुल 159 समंदर की तह में जा चुके हैं, उनको देखते ही तबाह कर दिया जाए। यानी अब ईरानी जो समुद्री जहाज़ हैं उनकी तबाही का, कश्तियों की तबाही का फौरी तौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्म दे दिया है। और ये जो अभी सीज़ फायर और ये मुज़ाकरात और सारा कुछ चलता रहा है, ईरान को पहले भी यही खदशा था और यही कुछ हुआ है कि इस तरीके से अमेरिका जो है इस इलाके में अपनी फोर्सेस के अंदर और असले के अंदर इजाफा कर रहा है और वो फिर ईरान पर पलट कर वार करेगा। और उनका ये खदशा दुरुस्त साबित हुआ है। फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि किसी किस्म की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपनी फोर्सेस को कहा है मजीद ये कि हमारी बारूदी सुरंगें साफ करने वाले जहाज इस वक्त आबनाए को साफ कर रहे हैं। मैं हुक्म देता हूं कि इस अमल को जारी रखा जाए, बल्कि इसकी रफ्तार 3 गुना कर दी जाए। इस मामले पर तवज्जो देने का शुक्रिया। अब ये इंतहाई आम और बड़ी स्टेटमेंट अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जारी की गई है, जिसमें अमेरिकी नेवी को ये बाकायदा हुक्म दे दिया गया है कि बारूदी सुरंगों को साफ भी किया जाए और ईरान की छोटी कश्तियाँ हों, जो बड़ी ख़तरनाक कश्तियाँ हैं वो हों या बड़े जहाज हों, उनके ख़िलाफ़ जो है वो इक़दामात उठाए जाएँ। तो एक मरतबा फिर ईरान और अमेरिका के मबैन जंग शुरू हो चुकी है और इस जंग के साथ ही अब ये बाकायदा आबनाए हुर्मज़ इस जंग का अब मैदान है, यानी समुद्री जंग है ये। और इसके साथ ही जो ज़मीनी जंग है
वो भी किसी लम्हे उसका आगाज जो है वो हो सकता है। बाकी देखते हैं जो भी सिचुएशन है, वो जो भी डेवलपमेंट होगी आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।